नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के अनुमान सही बैठते हैं तो योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 3 दशकों का पहले मुख्यमंत्री होंगे जो फिर से सत्ता वापसी करेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रचंड जनादेश के आसार। 228 से 326 सीटें बीजेपी को जाती हुई, वहीं 71 से लेकर 101 के बीच में समाजवादी पार्टी, 309 तक लेकर 3 से 9 के बीच में पीएसपी, कांग्रेस 1 से 3 के बीच में सिमटती हुई और अन्य के पास आप देख रहे हैं 2 से 3। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में 288 से 326 अगर बीजेपी को मिलती है तो इसका एक ही अनुमान, इसका एक ही एनालिसिस हो सकता है और वो ये कि भगवा लहर है। ये बड़ी लहर के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कई जमीन पर गए हैं वो भी इस आंकड़े पर अविश्वास की नजर रखते हैं। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ एक्सिस माई इंडिया के यहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बीते दिन से आज तक आपको कितने लोगों ने कहा कि ये कितने नंबर दे दिए आपने। क्यों गुप्ता जी, बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने, क्योंकि हम लोग आपके बिहाफ पर इस पोल को दिखा रहे हैं, हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि इतने, शायद बीजेपी वालों को भी यकीन नहीं होगा कि 326 टॉप एंड आप नंबर दे रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, देखिए अंजना जी, बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। समाजवादी पार्टी से चालू करते हैं। जो ये कहा गया या कहा जा रहा है अभी भी कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। सर्वे में भी बहुत अच्छा कर रही है। जो पिछले 22 और 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला था, वो अब हमारे सर्वे में 36% दिख रहा है। 22 से बढ़ के 36% ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। 22 से हटके 26 आ गया। और जो समाजवादी पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस एवर है आज तक का 2012 का, उसमें उन्होंने 26% वोट शेयर लेके सरकार बनाई थी। 226 सीटें आई थी उनकी। तो एक बार वोट परसेंटेज भी दिखा दीजिए, क्योंकि वोट परसेंटेज जब आप दिखाएंगे तो हम पिछली बार से इजाफा, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्त इजाफा हुआ है वोट परसेंटेज में, लेकिन फिर हमारे पास वो पूरे दस्तावेज हैं क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के इस पोल में हम आपको वजह बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी इतना वोट परसेंटेज के बावजूद क्यों इतने कम में अटकती हुई दिखाई दे रही है। 10% का फासला है, लेकिन सीट का फासला देखिए तो बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है सेकंड या थर्ड फेज में, कब आपने कहा है कि वोट उनको परसेंटेज ज्यादा है लेकिन सीट कम है? सेकंड फेज में वोट ज्यादा है। अंजना जी, एक दूसरी चीज मैं बताता हूँ आपको, दर्शकों को तुरंत उससे रिलेट कर पाएंगे। 2019 चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी तीनों ने मिलकर गठबंधन किया और वोट शेयर आया 39%, 40%। और सीटों के मामले में और दूसरी तरफ बीजेपी की 51% वोट शेयर आया। लेकिन असेंबली सेगमेंट में देखेंगे तो बीजेपी को 284 सीटों पे बढ़त हासिल थी समाजवादी और बसपा के गठबंधन के मुकाबले। अब तो जो है बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, सपा अलग चुनाव लड़ रही है। हाँ, आरएलडी का गठबंधन है तो बड़ा आसान है। हमारे सर्वे का मुख्य मुद्दा ये था, ये जांच करना कि जो कन्विक्शन है, जो समाजवादी के तरफ मोमेंटम है, बिल्कुल आप तटस्थ हैं कि नहीं, आप बताइए। ये आंकड़े 10 को अब तो एक दिन का इंतजार है, आप तटस्थ है ना? ये जो आंकड़े आपने बताए हैं उस पर आपको बता दूं, मेरा 3 वजह लेवल ऑफ डायरेक्टली पूछ रही हूँ। 3 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपना जरूर बताइए और 3 वजह कि लोग आपके इस पोल को क्यों यकीन करें। कौन सी वो 3 यूनिक चीजें हैं जो आपने की हैं? 3 बताइए। सबसे पहले तो 3 वजह बता दूं कि पहले मैं पोल की बताऊं या पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताइए। आउट ऑफ 10 कहाँ पे हैं आप? नहीं, आउट ऑफ 10 में मैं 9.75 पे ऊपर 9.75। और जो 0.25 है वो भी मैं बता देता हूँ वो कहाँ गड़बड़ हो सकता है या कितना गड़बड़ हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें कम आ सकती हैं बीजेपी की, जो कि अभी 288 की जो रेंज हम दिखा रहे हैं वो 270 के आसपास आ सकती है, हो सकता है 275। और ऊपर भी आ सकती है, ऊपर भी 8 से 10 सीटें ज्यादा आ सकती है बीजेपी की। तो बस इससे ज्यादा कुछ होने की 3 यूनिक चीजें, जल्दी से एक लाइन में 3 यूनिक चीजें, उसके बाद हम वहां पर चलेंगे और आंकड़े बताएंगे ऐसे जबरदस्त जो इस सर्वे के जरिए आए हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। जल्दी से। राशन प्रशासन, और इस राशन और प्रशासन की सबसे बड़ी लाभार्थी जो ग्रुप है, डेमोग्राफी जो है, वो महिला है। इसके चलते बीजेपी की ये जीत नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब घरों को लड़कियों के, महिलाओं के नाम किया गया, इसको आप सबसे बड़ी बात मानते हैं जो कि सरकार की तरफ गई। महिलाओं को लगा उनके हाथ में
पूरा पावर आ रहा है। और इसीलिए अब महिलाओं के आंकड़े दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रागिनी नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है। एमएच खान साहब बीएसपी की तरफ से, अरशद आबिद नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रदीप गुप्ता जी सीएमडी एक्सिस माई इंडिया के हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए सर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए आप समझेंगे जो बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं बनारस में घाट पर, और यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं ये आंकड़े बताएंगे कि महिलाओं का वोट कितना गया है बीजेपी की तरफ। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप जूम इन करके आंकड़े मुझे दिखाएं तो मैं अपने दर्शकों को बता पाऊंगी कि पुरुष और महिलाओं में जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो ओवरऑल बीजेपी को 44% अगर पुरुषों ने वोट किया है तो 48% महिलाओं ने वोट किया है। 4% का ये गैप है, 4% का। अब आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाइए और वहां पर देखिए, पुरुष अगर 40% वोट कर रहे हैं तो महिलाएं 8% कम है, 32%, 32%। बीएसपी में भी महिलाओं का ज्यादा है, 10 और 4 आप देख रहे हैं पुरुष और महिला का। कांग्रेस में 3% है और अन्य में 3% है। लेकिन जब पहले दोनों आंकड़ों को आप देखें तो 44 और 48% महिलाएं हैं बीजेपी की तरफ। वही जब आप समाजवादी पार्टी में देखते हैं तो 8% कम महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है। यहीं पर ये आंकड़े नहीं रुकते हैं, हम अगला आंकड़ा जो आपको दिखाने वाले हैं वो और भी दिलचस्प है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, आपने खूब सुना होगा, किसान आंदोलन का मुद्दा है, जाटों में भारी नाराजगी है। लेकिन जाटों में, ओबीसीज में अब हम आपको दिखा रहे हैं जो आंकड़े, वो आपकी आंखें खोल देंगे। अगर यही अनुमान नतीजे में तब्दील होते हैं तो उसकी असल वजह तो ये है, हम आपको दिखा रहे हैं जाट वोट में सबसे पहले पुरुषों में, अगर पुरुषों ने 41% वोट दिया बीजेपी को तो महिलाओं ने 52%, 11% जाट महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है बीजेपी के लिए। अब आप समाजवादी पार्टी में देखिए, 50% पुरुषों ने वोट किया अगर समाजवादी पार्टी के लिए जाट समुदाय से, तो 38% महिलाओं ने। आप देख रहे हैं गैप, 12% का गैप है, 12% कम महिलाओं ने एसपी के लिए वोट किया है जाट में। जबकि यहां पर उल्टा है, 11% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। तो आप एक एक करके हर समुदाय का जवाब देंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये जाट वाला देख लीजिए एक बार फिर से। 41 पुरुष, 52 महिलाएं बीजेपी के लिए। 50 और 38 का फासला है जो आप देख रहे हैं पुरुषों में। अब हम आपको जाट के बाद जो अगला समुदाय है वो दिखाते हैं, क्योंकि हमने ओबीसी, ब्राह्मण, सबका अगर हम देखें तो एसपी और बीजेपी दोनों में ही महिलाओं और उल्टे में लगता है जैसे पलड़ा पूरी तरह से पलट जाता है, पलड़ा पूरी तरह से पलट जाता है। अब हम ओबीसी में आते हैं, यहां पर भी फासला देखिए, अगर 63% पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया है तो 71%, 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है ओबीसी में भी। वहीं आप एसपी में देखिए, 24% पुरुष वोट कर रहे हैं, 17% महिला। आप देखिए, मतलब 54% का फर्क है। अगर आप बीजेपी की महिलाएं और एसपी की महिलाएं देखें, दोनों में महिलाओं को आप कंपेयर करें तो 54% का फासला है। और ये फासला संकेत देता है कि चाहे वो जाट हो, चाहे ओबीसी हो, हर समुदाय में पुरुष बनाम महिलाएं जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें सीधी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को पसंदीदा पार्टी की तरह से दिखाई दे रही है। ये अब और हमने आपके लिए दोनों को ही एक स्क्रीन पर कर दिया है ताकि आप कंपैरेटिव कर लीजिए। 71 महिलाएं अगर बीजेपी के लिए, तो पलट दीजिए नंबर, 17% सिर्फ है समाजवादी पार्टी के लिए। विनोद अग्निहोत्री जी, आप हैरान हो रहे हैं कि नहीं ये नंबर्स देखकर? बिल्कुल हैरान हो रहा हूँ। अब मतलब ये एक्चुअली हैरानी की बात है। कम से कम इतना तो जरूर है कि महिलाएं एक ऐसे वोट बैंक में तब्दील हो रही हैं इस मुल्क में जिसकी हम लोगों ने कल्पना की थी कि क्या महिलाओं की सुरक्षा का कभी मुद्दा देश में वोटिंग के लिए मुद्दा बन पाएगा। आज वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में बाय डिफॉल्ट बन गया है। देखिए, महिलाएं एक राजनीतिक वर्ग में तब्दील हो रही हैं, एक राजनीतिक पॉलिटिकल वर्ग क्लास के रूप में। हाँ, इसके पहले वो फैमिली के साथ जाती थी, पति ने जिधर कह दिया उधर वोट डाल दिया, या पिता ने कह दिया तो बेटी ने डाल दिया। अब जो है, जो ये आंकड़े गुप्ता जी के हैं एक्सिस इंडिया के, तो अगर ये सही होते हैं तो इसका मतलब फिर महिलाएं निश्चित रूप से एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही हैं। 71% आप देखिए, 71% महिलाओं ने ओबीसी में
बीजेपी के लिए वोट किया है। वहीं पर आप देख रहे थे कि लगभग 8% नीचे पुरुषों का है। वहीं आप अगर ओबीसी के एसपी को देखें तो 24 और 17%। अब हम आपको दिखाते हैं ब्राह्मणों का वोट। ब्राह्मणों में भी फासला है। आप कहते हैं ना कि बीजेपी है अगड़ी जातियों की पार्टी है, यहां पर भी पुरुष बनाम महिलाएं क्या कहते हैं आंकड़े देखिए। ब्राह्मण वोट अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी 63%, 63% अगर पुरुषों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, तो 72% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट दिया है। और यही अगर अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो गांठ बांधकर तमाम राजनीतिक पार्टियां रख लें, महिलाएं जिधर झुकेंगी उसकी सत्ता आएगी, वो सरकार बनाएगा। ये तो इन आंकड़ों में साफ है। आप देखिए पुरुष ज्यादा, आप एसपी में फिर देख रहे हैं 18%, तो 14% महिलाओं ने सिर्फ वोट किया है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण वोट बैंक आप समझ सकते हैं कितना कोशिश सब ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए कर रहे थे, लेकिन कितनों को झुका पाए नहीं झुका पाए वो तो खैर अभी अनुमान है, नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये अनुमान जो बहुत ही हैरानी वाले आंकड़े सामने रख रहे हैं उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अब हम आपको ये ब्राह्मण वाला पूरा आंकड़ा हमने दिखा दिया, जल्दी से कंपैरेटिव टेबल दिखा दीजिए। ये देखिए 68 पुरुष तो 72 महिलाएं, मतलब 4% ज्यादा ब्राह्मण महिलाओं ने योगी के लिए वोट किया। ब्राह्मणों से नाराजगी का इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। 18% अगर समाजवादी पार्टी के लिए पुरुषों ने वोट किया है ब्राह्मण समुदाय से, तो 14 ने वोट किया है, 14% महिलाओं ने। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अगर यही अनुमान जो है नतीजों में तब्दील होता है तो ये एक राजनीतिक वर्ग के तौर पर महिलाओं के उभरने का एक बहुत बड़ा संकेत भी देता है। तो हमने आपको जाट, ब्राह्मण और ओबीसी, अब हम गैर जाटव पर आ रहे हैं। जाटव पर आ रहे हैं क्योंकि देखिए जो कोर वोट बैंक मायावती का रहा है जाटव वोट, उसमें भी जो अलग अलग है। जाटव वोट दलित में हमेशा माना जाता है मायावती के साथ टिके रहे, वो हारी जीती बजाय उसके उनके पास टिके रहे। फिर गैर जाटव भी है, वो पिछली बार से ही बीजेपी की तरफ आने लगा था, गैर जाटव दलित जो होते हैं। लेकिन यहां पर आप जब देखते हैं तो बीजेपी के लिए पुरुषों ने 50% वोट किया, यहां भी महिलाएं आगे हैं 55% बीजेपी के लिए वोट करने वाली। समाजवादी पार्टी में 28% पुरुष तो 24% महिलाओं ने वोट दिया है। वहीं बीएसपी के लिए देखिए 15% और महिलाएं 14%। लेकिन ये हर समुदाय में अगर महिलाओं ने लगातार बरकरार रखा है फासला और पुरुषों के बजाय बनाम महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए, आने वाली देश की राजनीति के लिए। उत्तर प्रदेश, अब इसको मिड टर्म पोल्स आप मान सकते हैं 2024 के पहले। मिड टर्म एक तरह से 2022 में हो रहा है। और ये हमने आपको दिखा दिया है कि जो गैर जाटव वोट है उसका हिसाब किताब हमने आपको, अब ये कंपैरेटिव टेबल आप देख लीजिए, 50 से 55 हो जाता है, 5% का फासला हर जगह फासला है। महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं बीजेपी के लिए। इसका लेना देना सीधा एक्सपर्ट्स कहते हैं कानून व्यवस्था से है। जो सख्त कानून व्यवस्था है उनको लगता है कि सुरक्षा उनको ज्यादा बेहतर इस सरकार में मिल रही है और ये उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये हमने आपको दिखा दिया एक एक करके तमाम जो बड़े बड़े कास्ट फैक्टर्स इस बार माने जा रहे थे। पुरुष बनाम महिलाएं, किसने किसको कितना वोट दिया, उसमें महिलाएं पूरी तरह से। अब हम आपको देखिए एक मुद्दा आपने देखा होगा चुनाव के पहले, ये बार बार कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं। राजपूतों को लेकर एक पॉलिटिक्स पूरी हो रही थी कि इधर यादव पॉलिटिक्स, अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार में तो क्या योगी आदित्यनाथ ये कर रहे हैं। तो हमने राजपूतों के भी नंबर्स अब निकाल कर आपके सामने रखे हैं। अगर राजपूतों से 69% पुरुषों ने वोट किया तो 75% महिलाओं ने, 6% यहां भी महिलाएं थी, राजपूत महिलाएं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट किया। समाजवादी पार्टी में वहीं 16 और महिलाएं सिर्फ 13%। बीएसपी में 7% पुरुष तो महिलाएं 8%। कांग्रेस में 4% पुरुष तो 3% महिलाएं। हर पार्टी में ट्रेंड ऐसा है कि महिलाएं कम वोट कर रही हैं पुरुषों से, लेकिन बीजेपी लगभग हर समुदाय में रिकॉर्ड तोड़ती हुई और महिला वोटर्स ने ज्यादा बीजेपी को अपना पसंदीदा पार्टी बनाया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मुझे पता है कि इस पर एक्सपर्ट्स हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबको भी लगेगा। जल्दी से हम आपको ये कंपैरेटिव चार्ट भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको अब बता दें कि अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि रागिनी नाइक जी और गौरव भाटिया जी दोनों को ही दिखाई है, लेकिन रागिनी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर आप शक की निगाह से इस पूरे एग्जिट पोल को देखेंगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी प्रदीप गुप्ता जी को शक की निगाह से देख रहे हैं कल से।
लेकिन जो आंकड़े हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड आप सोचिए, जो आंकड़े थ्रो अप हो रहे हैं, मेन वर्सेस वुमेन, बीजेपी वर्सेस एसपी में 16% का गैप है और पुरुषों में 4% का गैप है। मतलब 16% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया बनाम एसपी, और वहीं पुरुषों में 4% का ही गैप है। ये बहुत बड़ा संकेत देता है। रागिनी जी। अंजना जी, देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस, और मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपको भी रागिनी जी, और आपकी दर्शक सभी महिलाओं, बेटियों, लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ, और समस्त देश की नारी शक्ति। चूंकि आज आपका मुद्दा भी महिला वोटर पर है, मैं इन पंक्तियों के साथ इस देश की नारी शक्ति को नमन करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों में जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है, और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उस पर प्रश्न उठाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। तो मैं आपकी एक बात से पूर्णतया सहमत हूं अंजना जी। आपने कहा कि एक नया परिवर्तन आ रहा है राजनीति में, कि महिलाएं एक वोट बैंक की तरह अपनी शक्ति को पहचानने का काम कर रही हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, 5 राज्यों में चलेगा, और ये बुलडोजर आप जिस पर दिखा रही हैं उन पर न चलकर भाजपा पर ही चलेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अक्सर ट्रेलर को देखकर अति उत्साहित और अति रोमांचित होने वाले व्यक्ति जब पूरी पिक्चर देखते हैं तो उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। तो इसीलिए एग्जिट पोल के ट्रेलर को देखकर उछल कूद मचाने से, शोर शराबा मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और 10 मार्च को बाकी है। एक आंकलन आप दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने पोल एजेंसी हैं, सर्वे एजेंसी हैं, सारे न्यूज चैनल्स हैं, सबकी बहुत मेहनत लगी इस एग्जिट पोल की गणना में, और मैं आपकी मेहनत का सम्मान करती हूँ। पर मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक आकलन राजनीतिक दल का भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में महिलाओं को कहीं ना कहीं एक गैस सिलेंडर, एक शौचालय और 5 किलो राशन तक सीमित रखना चाहती थी। सुरक्षा की आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है वो आशा सिंह, उन्नाव की बेटी की मां से सुरक्षा के बारे में पूछना चाहिए, जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। रितु सिंह, वो जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, हमने उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिनका दिन दहाड़े पल्लू खींचा गया। वो सुरक्षा पर क्या कहती हैं, उनकी महिलाओं से क्या अपील रही होगी, हाथरस की बेटी की क्या अपील रही होगी, पूनम पांडे जिन्होंने अपना मानदेय मांगा, जो आशा कर्मी थी उनकी पिटाई कर दी गई, वो सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ये बड़े मुद्दे हैं। तो महिलाओं का एकजुट होना मैं मानती हूँ कि ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी ने जो एक बड़ी निर्णय प्रणाली से महिलाओं को जोड़ने का काम किया, हमारे देश के 4200 निर्वाचित विधायकों में से केवल 334 महिलाएं हैं। तो 40% महिलाओं को नेतृत्व देने की जो बात कही, महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला में परिवर्तित करने की जो बात कही, मुझे लगता है हाशिए पर पड़े महिलाओं के मुद्दों को मुख्य धारा लाने की बात कही, उस पर वोट मिला है। ठीक है रागिनी जी, मैं लौटूंगी। एक शुरुआती कमेंट सबसे ले लूं। गौरव जी, वो तो कह रही बुलडोजर बाबा जो भी कहे, बुलडोजर चलेगी आपकी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है कि हमारी साथी हैं और चुनाव के दौरान कई बार तीखा टिप्पणी भी हो जाती है। आज के दिन इतना ही कहूंगा कि अगर 2 दिन खुश रहना चाहती हैं तो इसमें क्या हर्जा है अंजना जी। और इनके पास केवल ख्वाब ही तो हैं, वो ख्वाब छीनने का हक तो हमें है नहीं। मैं बीच में बोला नहीं था, लेकिन आदत से मजबूर है मेरी साथी, बोलती जरूर है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अरे वो महिला दिवस की बधाई मांग रही हैं आपने दी, इसमें क्या कंजूसी करनी है? आपने दी, मुझे भी कंजूसी कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं सारी बहनों को, अपनी माताओं को, रागिनी नायक मेरी साथी हैं, सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें कोई कंजूसी नहीं है, हम लोग कंजूस लोग हैं भी नहीं। लेकिन अंजना जी देखिए, बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ऐतिहासिक चुनाव है उत्तर प्रदेश का। 3 दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा कि एक पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रचंड बहुमत मिलेगा। और इसकी वजह क्या है? आज की ये जो चर्चा है ये महिला पे है, तो मैं एक बात कहूंगा। सबसे पहले हमारी माताएं और बहनें एक सुरक्षित जो है एनवायरनमेंट मांगती हैं, और वो सुनिश्चित किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, गुंडा राज से राम राज तक। जिस तरह से केवल सम्मान नहीं, सशक्तिकरण भी हुआ है। और हो सकता है इनके लिए मजाक हो,
लेकिन हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 2,61,00,000 शौचालय बने हैं। मतलब हमने महिलाओं को उनका सम्मान दिया है। गैस कनेक्शन 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश में मिले हैं। मैं समझता हूं स्वाभाविक है कि महिलाओं को लगा कि अगर कोई सरकार है जो उनकी चिंता करती है, जो उनको मजबूत करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, कल मैं सारे सर्वे देख रहा था अंजना जी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो भाजपा की दिखाई एग्जिट पोल में वो 326 थी, और जो सबसे खराब भी दिखाई, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, वो 240 थी। लेकिन कांग्रेस की मैंने पोल ऑफ पोल्स देखा, किसी ने 1 दिया, किसी ने 4, किसी ने 1, किसी ने 1, किसी ने 9, सबको जोड़ा तो 16 मिली। ये हालत है इनकी। लेकिन मरे हुए को क्या मारना है? अगर 2 दिन की खुशी है तो खुश रहने दीजिए। 10 मार्च के बाद थोड़ा सा रागिनी जी रुक जाइए कि एक शुरुआती कमेंट मुझसे सबसे लेने दीजिए। अरशद आबिद जी, अरशद आबिद 9 पॉइंट कितना कहा सर आपने? 75 कॉन्फिडेंस लेवल। जी सबसे पहले एक सेकंड अरशद जी आ रही हूँ। 10 में से 9.75%। 9.75 कॉन्फिडेंस है प्रदीप गुप्ता जी को अपने पोल पर। अब मेरा सवाल सुनिए, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसा नहीं है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा था, ये मुद्दा था लोगों के बीच में, लेकिन क्या उस पर महिलाओं की पसंद का, सवाल सुनिए सर, महिलाओं की पसंद का बुलडोजर चल गया अगर यही अनुमान नतीजे में तब्दील होते हैं? अरशद जी। अंजना जी, सबसे पहले आपको और हमारे देश की, विदेश की, दुनिया की सभी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं और समाजवादी पार्टी उम्मीद करते हैं कि हमारी माताएं बहनें महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की करें, आगे बढ़ें और देश को और ज्यादा सशक्त बनाएं, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा ही गौरवशाली और एक अच्छा इतिहास रहा है। और समाजवादी पार्टी ने तो अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट लोकसभा में महिलाओं को दिए, विधानसभा के कई चुनाव में महिलाओं को दिए, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी में भी महिलाओं को दिए। अब जहां तक अंजना जी इस एग्जिट पोल का सवाल है, तो एग्जिट पोल लगभग सभी चैनल करते हैं और हम भी कल से देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि ज्यादातर आंकड़ों में किसको क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है सभी जो ये एग्जिट पोल करते हैं, उन न्यूज चैनलों के रिपोर्टरों से, वो भी हमारे ही मित्र हैं, हमारे ही भाई हैं, कि पश्चिम बंगाल में आप 282 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी को, बीजेपी को 192, 196, 155 से 156 से, यानी 2/3 बहुमत की आप सरकार, सुन लीजिए, 2/3 बहुमत की सरकार आप बनाने जा रहे थे। वहां पर क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, और वहां पर ममता बनर्जी जी बहुत साफ गोई से गुप्ता जी 48 आउट ऑफ 52 बता देते हैं। सुन लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, दिखाइए, सुन लीजिए, वहां पर ममता बनर्जी जी 2/3 बहुमत के साथ जनता के सहयोग से, महिलाओं नौजवानों के सहयोग से, किसान व्यापारियों को एक सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद 3 चुनाव दिल्ली में हमने देखे, आपने भी देखे, और सारे एग्जिट पोल दिखाते हैं कि केजरीवाल जी कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। सारे ध्वस्त हो जाते हैं आंकड़े, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं और वो सरकार बना लेते हैं। झारखंड जैसे स्टेट में, जहां कई छोटा स्टेट है और कई चरणों में चुनाव कराए गए एक साजिश के तहत, वहां भी भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, वहां मुख्यमंत्री भी 80,000 वोट से हार जाते हैं, सारे मंत्री हार जाते हैं। ये पहला स्टेट इंडिया का ऐसा है कि जहां मुख्यमंत्री हारते हैं और सारे मंत्री हारते हैं। तो ये सारे आंकड़े लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए जा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल। अब तो सर वोटिंग हो गई है, इसीलिए आज तक कोई ओपिनियन पोल, एक सेकंड दिखाइए अरशद आबिद जी के साथ हम लोगों को दिखाइए जरा यहाँ स्टूडियो से, भाई साहब। समाजवादी पार्टी सुनिए 300 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश अरशद आबिद जी, इसीलिए हम लोग ओपिनियन पोल करते ही नहीं है। कुछ कहूँ अंजना जी, क्योंकि आप कहेंगे कि आप व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल जब सारी वोटिंग खत्म हो गई थी, मुझे बताइए ये सारी वोटिंग खत्म हो एग्जिट है, ये एग्जिट पोल है ना? आपको लगता है 2 दिन किसी को खुश करके गुप्ता जी को कुछ मिल जाएगा? 2 दिन, 7 को एग्जिट पोल बाकी है, और अग्निहोत्री जी 8-9 के बाद 10 को नतीजे। एग्जिट पोल का जो लड्डू है, ये इनको अच्छा लग रहा है, इनको दे दीजिए। समाजवादी पार्टी किसान नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जीत की मिठाई खिलाएगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 300 सीटों के साथ, जवाब दीजिए, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि किसानों ने, नौजवानों ने, खासकर हमारी महिलाओं ने, माताओं बहनों ने, पिछड़ों ने, शोषितों ने, मजलूमों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया है, सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। जवाब सुनिए, समाजवादी पार्टी उनका 2 स्पेसिफिक सवाल है। आऊंगी गौरव जी, रुक जाइए सब प्लीज। उनका 2 स्पेसिफिक सवाल है। वो कह रहे हैं आपने बंगाल में भी गलत प्रेडिक्शन किया था, बंगाल से क्या कोई सबक ऐसा था जिसको आप इनकॉर्पोरेट इस बार कर पाए? बंगाल, फिर यहाँ पर उनका पहले उनको मैं बता दूं, बंगाल में हमने दोनों, टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों को
मिड पॉइंट के ऊपर रखा था। बंगाल के अंदर कोई उनको एक बीजेपी को 182 या 90 या वो सब सीटें नहीं दी गई थी, पहली चीज़। और बंगाल का हमारा जो अनुमान था वो हकीकत से दूर था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और गलती करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया की रीत है। पहली बात कि 48, आप उसको भी देख लीजिए। आबिद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप एक्सिस माई इंडिया के गलत और सही दोनों आकलन को देख लें, जिक्र करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जनता गुमराह कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये कहा है। नहीं, जनता को गुमराह करने का प्रश्न कहाँ आता है अभी सर? अब तो चुनाव हो चुका है। आप सर्च कीजिए, आप सारे चैनलों के, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, दिल्ली के, झारखंड के और महाराष्ट्र के। गुप्ता जी अपने लिए बोलेंगे, थोड़ा ना सबके लिए बोलेंगे। आप सुन लीजिए, अभी जी सुन लीजिए। देखिए फेयर तरीके से आप सवाल पूछिए, उसका ये जवाब देंगे। अभी जी अब ये सारे चैनल सारे चैनल मत रखिए। आपने गलत बंगाल बताया, एक नहीं 4 गलत है। मैं 4 बता रहा हूँ, आपने एक गलत बताया, मैं 4 बता रहा हूँ। बिहार 2020 बिहार, 2016 तमिलनाडु और 2018 कर्नाटक, ये 4 गलत थे, जिसमें कि हमने अपोजिशन बीजेपी को सिर्फ एक जगह पे, वो भी आगे नहीं रखा था बंगाल में, 3 जगह पे अपोजिशन को रखा था, वहां गलती हुई है। और सही कितने हुए, दर्शकों को गुमराह नहीं, दर्शकों को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। 48 सही हुए, 48 2013 से लेके एक्सिस माई इंडिया आज तक चैनल के 48 सही, 4 गलत है। मैं मान रहा हूँ इस बात को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आबिद साहब, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, पूरे प्रदेश की जनता को मिठाई खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी 300, उसका गठबंधन 300 सीटों के साथ। एक और होने पे डांस करने के लिए भी जाने जाते हैं। आबिद जी एक चीज और सुन लीजिए, आपने जो कहा कि आपका वोट प्रतिशत पिछले 17 और 19 दोनों चुनाव में 22% था, और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था आपका 26% 2012 के अंदर, जब आपने सरकार बनाई थी। अब 22 से उठ के आपका 36 आ रहा है, 22 से उठ के 36 आ रहा है। आप हमारे मित्र हो, जब आप एग्जिट पोल दिखाते हो, या तो आप कहिए कि एग्जिट है। अगर ये एग्जिट है तो आप देश की जनता को बताइए कि काउंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, यही एग्जिट है। अगर यही एग्जिट नहीं तो आप कहिए किस लिए है। सर हम बताने वाले कौन होते हैं? आप बताइए ना। ये अरे देश की जनता का संविधान काम करता है कि संविधान काम करता है कि चैनल काम करता है? ठीक है, ठीक है, आपके जितने सवाल थे, जितना उसका जवाब दिया जा सकता है, जितना जवाब दिया जा सकता है उन्होंने दे दिया है। खान साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए, फिर आ रही हूँ रागिनी, और गौरव जी भी बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। खान साहब, ये संकेत बीएसपी के लिए तो नैया डूब जाने के बराबर है। तीसरी बार, मतलब मेरे शब्द सख्त हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा कि सिंगल पार्टी की तरफ देश बढ़े। हर जगह पर अगर डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखना है तो तमाम क्षेत्रीय दलों का भी वर्चस्व होना जरूरी है। वो नहीं दिखता है इसमें, वो नहीं दिखता है। जना जी, सबसे पहले तो आपको महिला पूरे देश की जनता, महिलाओं को बधाई देता हूँ। देखिए, आप इनके प्रभाव में ना आइए, ये गुप्ता जी हैं, इनके प्रभाव में बिल्कुल ना आइए। गुप्ता जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, आप भी बिहार की हैं, हम भी देखते हैं। एक बुझक्कड़ लाल हुआ करते थे गांव में। बुझक्कड़ लाल जब पूछा जाता था सवाल तो वो कुछ बता देते थे कि ये ऐसा है वैसा है। एक बार एक खेत से हाथी गुजर, तो हाथी के पैर बहुत बड़े बड़े थे। तो गांव वाले सुबह इकट्ठा हुए, देखे कि इतने बड़े बड़े पैर कैसे आ गए भाई इस खेत में। बुझक्कड़ लाल को बुलाया जाए, तो गुप्ता जी को बुलाया दिया है। उन्होंने कहा, होए न होए हिरना चक्की बांध के कूदल होए। हिरन जो है अपने पैर में चक्की बांध के कूदी है, ये है गुप्ता जी प्रदीप। अरे भाई, मतलब आप लोगों ने तो पर्सनली दुश्मनी ले ली है मिस्टर गुप्ता से। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। यही तो बता रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं। अरे भाई कमाल कर दिया आपने। ये 4 गलत मान रहे हैं, अब 5वां क्यों नहीं मान रहे गलत? 4 कह रहे गलत हुआ हमसे, तो 5वां भी मान लो भाई गलत हो रहा है। और नहीं तो हमारी भारत सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि ये जो हजारों करोड़ रुपया सरकारी अमले में खर्चा किया जाता है, ये प्रदीप गुप्ता को दे दीजिए। 500 करोड़ रुपए दे दीजिए। 36 घंटे बचे हैं सर, ये बता देंगे 36 घंटे बता। हाँ, 36 घंटे बने। ये कह रहे हैं आपको भी अंजना जी, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको ईवीएम जो खुले उस पर विश्वास करना चाहिए। ये डाइवर्जन जो कर रहे हैं तो उसी पर होता है सर, लेकिन एग्जिट पोल पर भी चर्चा तो होती है।
कुछ आप नहीं लोग तो आज होती। ऐसे दिल पे लगाए बैठे हैं जैसे अभी साबित कर दिया इन्होंने कि 4 गलत था। अभी कहा उन्होंने 4 गलत था। ठीक है तो मिस्टर पांचवा गुप्ता एक भी गलत जवाब हो देना सकता चाह है। रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ सभी मेहमानों के पास जल्दी से। खान साहब, मेरा आपसे निवेदन है, एग्जिट पोल का उद्देश्य जान लीजिए। एग्जिट पोल का जो ईवीएम है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट। आपने इतनी सारी बातें कही है तो एक दो बात मेरी भी तो सुन लीजिए। देखिए ये आदत ठीक नहीं है सर, पत्रकार से भिड़ गए, पोस्टर से भिड़ गए, जवाब तो सुनिए। आपने महंगाई कम हो जाएगी क्या? अरे खान साहब, आपने दाम कम हो जाएगा क्या? खान साहब महिलाओं आपने की इज्जत बढ़ जाएगी क्या? खान साहब कमाल करते हैं आप भी। खान साहब एग्जिट पोल से पता नहीं क्या नतीजा निकालना चाहते हैं अरे आप। बता तो आप रहा हूँ, मैं जनता को वही भ्रमित बता रहा हूँ करना कि क्या चाहते नतीजा निकालना चाहते हैं, एग्जिट पोल क्यों करते हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खान साहब आप सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे बारे में भी और क्या नतीजे आते हैं सब पार्टियों के, उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। जो ईवीएम है ये तो बताती है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और वोट परसेंट मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा ये नहीं बताते। जो ईवीएम है वो ये नहीं बताती कि किसको कितनी सीटें क्यों मिली है। हम कोशिश करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अध्ययन करते हैं, और जिसको भी उन्होंने वोट दिया है, हमारा दूसरा सवाल रहता है, भाई कोई खास वजह है इस जिसको भी आपने मत दिया, तो वो जो क्यों आता है ना, यदि वो क्यों को आप जान जाएंगे तो आपकी पार्टी की जो हालत है ना आज, वो नहीं रहेगी। इसीलिए एग्जिट पोल अब तो मोदी जी को आपको सलाहकार बनाना चाहिए था। खान साहब, खान साहब। ऑलरेडी मोदी जी को नहीं खान साहब, पर्सनल अटैक नहीं। खान साहब देखिए, अब मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, पर्सनल अटैक ठीक नहीं है। अग्निहोत्री जी भी एक सवाल कर रहे हैं, देखिए वो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं ना। खान साहब को मेरे साथ दिखाए। खान साहब, पार्टी की हालत ये ना अरे होती। आप इतने अच्छे वक्ता हैं, क्यों बेवजह का उन पे बरस रहे हैं? पहले कैसे कह दिया इन्होंने? अरे इन पर क्यों बरस रहे हैं? अरे खान साहब इतना क्यों बरस रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम घरों को किया जा रहा, एक सेकेंड सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम घर दिया जा रहा है, तो ये एक ऐसा कदम है सरकार की तरफ से जिसमें महिलाओं को लग रहा है कि उनको शक्ति मिल रही है, वो पावर सेंटर बन रही है अपने घर में। उनको लगता है अगर कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है और वो बीजेपी के लिए वोट कर रही है, तो ये सभी पार्टियों के लिए संकेत है। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी ने बहुत कोशिश की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ज्यादा उन्होंने सीट्स उम्मीदवार घोषित करने की बात की, बहुत कोशिश तो की, पहल तो की, लेकिन ये तमाम पार्टियों को समझना पड़ेगा कि विमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स का वक्त आ गया है। जल्दी से एक सवाल अग्निहोत्री जी का है, उसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास। और मेरा सवाल खान साहब से और रागिनी से और जो हमारे सपा के प्रवक्ता तीनों से है। मान लीजिए एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के पक्ष में होते तो क्या आपकी प्रतिक्रिया यही होती? हमारे पक्ष में क्या आप कहेंगे 400 आ रही क्या? नहीं, तब आप कहते हैं देखिए जनता का मूड ये है 400 आ रही है। नहीं देखिए जनता वोट ये फर्जी होता है, फर्जी नहीं मानते। एग्जिट पोल को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अभी खुद कह दिया इन्होंने, गुप्ता जी ने, तीसरा बार लगातार है ना सर, कैसे मानिएगा? तीसरा बार लगातार हो जाएगा ना, कैसे मानिएगा? मैं आपसे आग्रह यही कर रहा हूँ कि अंजना जी आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, गुप्ता जी के जाल में नहीं सर, आपके सामने देखो एग्जिट पोल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लीजिए, नतीजे 10 को आ ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लीजिए, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जोशी भविष्यवाणी करते हैं। रागिनी जी बोले, फिर गौरव जी आपसे कमेंट लूंगी। रागिनी जी देखिए, जो इन्होंने भी फील्ड में एक सेकंड दबाव डालने के लिए सब कर रहे हैं, सब एग्जिट पोल दिखा रहे आबिद हैं। साहब, अरशद आबिद साहब, 2 दिन की बात है सर, कल एग्जिट पोल आया वोटिंग के बाद, अब 2 दिन के बाद कल परसों 36 घंटे में रिजल्ट पता चलेगा। क्या मिल जाएगा इनको लड्डू पेड़ आप कह रहे हैं? गुप्ता जी को ऐसे ही आप लोग बदनाम कर रहे हैं। गुप्ता जल्दी से रागिनी जी आपके पास आते हुए। रागिनी जी एक चीज जो हम तमाम, आप किसी भी जर्नलिस्ट से ऑफ रिकॉर्ड आप भी बात कर रही होंगी, आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं जमीन पर, बातचीत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जो कि सबको ये लग रहा था कि उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर के होने के बाद लोगों में बहुत गुस्सा होगा, लेकिन जमीन पर जाने पर महिलाएं कहती हैं कि हमें बेहतर सुरक्षा मिल रही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुजफ्फरनगर में एक ट्रैक्टर को सड़क पर, बीच सड़क पर गन्ना लेके एक व्यक्ति जा रहा था अपने बेटे के साथ। मैंने उनको रोका, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं ये सरकार के लिए वोट करूंगा। मैंने कहा क्यों? तो ये पलट कर हमेशा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित जा रहा हूँ, आप देखिए आराम से जा रहा हूँ, मैंने किसी को कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, गन्ना काटा हूँ, ट्रैक्टर पर लोड किया हूँ, अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ, उसको मंडी में मैं बेचूंगा, आगे करूंगा। और फिर उन्होंने अपना नाम भी बताया और वो एक मुस्लिम समुदाय के थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कानून व्यवस्था को लेकर अक्रॉस समुदाय लोगों में ये भाव बन रहा है, एसपी से ज्यादा महिलाएं बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं, तो ये एक बड़ा लक्षण है। इन्होंने बताया मुझे कि पीएम आवास योजना में जो जिन महिलाओं को घर उनके नाम से किया जा रहा है, जो पहले की सरकार मैं बताऊं, इंदिरा आवास योजना सुन लीजिए रागिनी जी, आपके मतलब की चीज सुन लीजिए। इंदिरा आवास योजना पहले से थी, ये आज नहीं थी।
लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उसमें जो बड़ा परिवर्तन आया, जो आपने बताया रागिनी जी, महिला सशक्तिकरण के चलते जो ये सुनिश्चित किया गया कि केवल और केवल महिलाओं के नाम पे ये आवास आवंटित होंगे, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। बता दीजिए रागिनी जी। अंजना जी, आपने एक व्यक्तिगत अनुभव बताया, मैं आपको अनगिनत व्यक्तिगत अनुभव बता सकती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने भी काफी प्रचार किया। तो एक ऐसा अनुभव मुझे मेरठ में हुआ जहां पर एक महिलाओं की बड़ी मीटिंग थी, और मैं जाति पर नहीं जाऊंगी या धर्म पर नहीं जाऊंगी, पर मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने मुझे बोला, मुझे फर्रुखाबाद की महिलाओं ने बोला, मुझे कानपुर की महिलाओं ने बोला, मुझे बाराबंकी की महिलाओं ने बोला। उन्होंने कहा कि सिलेंडर है पर गैस भरवाने के पैसे नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है। तो ये भी अनुभव रहे हैं, और ये जो हमारे अनुभव हैं ये भी कहीं ना कहीं आपको नतीजों में नजर आएंगे, इनका भी प्रभाव नजर आएगा। अब 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बोल के फिर प्रदीप जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भाई, गौरव भाटिया जी ने कहा कि मरे को क्या मारना। अब मरने और मारने के ऐसे लतियल हैं भाजपा के लोग कि ये राम राम भी बोलते हैं तो इनके मुंह से मरा मरा सुनाई देता है, पर ये मरने मारने की राजनीति को बिल्कुल हाशिए पर ले जाकर, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी जी ने जो एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, मैं फिर से कहूंगी कि मुझे लगता है वो सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। अब चुनाव हो गया है, लेकिन आज महिला दिवस के दिन लखनऊ में फिर से एक बहुत बड़ा मार्च आयोजित किया गया और लड़कियों की शक्ति को सार्थक बनाने का काम एक बार फिर किया गया। तो एक लंबी कवायद है, हम करते रहेंगे, कोई भी हार कोई भी जीत अंतिम नहीं होती है। अब मैं अग्निहोत्री जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे का जो ये नतीजा या आकलन है हमारे पक्ष में होता तो मैं कहना चाहती हूँ तो भी मैं जीत के लड्डू का टोकरा और हार का ठीकरा दोनों संभाल कर रखती और नतीजों का इंतजार करती। न जीत का दम्भ होना चाहिए, न हार से हताशा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं प्रदीप जी से एक बात पूछना चाहती हूँ बहुत जल्दी। आप देखिए, आपने 288 से 326 का आंकड़ा बताया है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि 38 सीट का गैप है। अमूमन ये कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर 2 से 3% का होता है। आपके अपने सर्वे में ही आप 10% का करीब मार्जिन ऑफ एरर दिखा रहे हैं। और गौरव भाटिया गलत कह रहे थे कि सबसे कम सीटें 240 मिली हैं। एक न्यूज चैनल जिसका मैं नाम नहीं लूंगी उसने 211 सीट दी हैं। सी वोटर के सर्वे में 228 सीटें हैं, यानी कि 100 आपके सर्वे और दूसरे चैनल के सर्वे में 115 से 125 125 सीट का फर्क है। तो किस सर्वे को सही माना जाए? ये सब सवाल हमने नहीं पूछे इनसे। सही है, किसका सैंपल साइज क्या था, रागिनी जी, क्या चुनावी विषमताओं को और बारीकियों को रिफ्लेक्ट किया जा सका है? रागिनी जी, मुझे लगता है सिर्फ दुविधा में फंसाने का काम। ठीक है रागिनी जी, आपको क्या लगता है ये सब सवाल हम लोगों ने नहीं प्रदीप जी से पूछे हैं, बहुत सारे पूछे हैं सवाल। रागिनी जी सुन लीजिए, रागिनी जी ने बिल्कुल सही कहा। जो एरर मार्जिन होता है वो 3% होता है, वो रागिनी जी वोट शेयर में होता है, सीट की बात नहीं होती वो। अब रह गई बात सीट की, तो सीट में हम 10% का मानते हैं टोटल जो भी स्टेट का साइज है उसके आधार पे। तो आप छोड़ दीजिए 288 और 326, जो मिड पॉइंट है उसका आप वही देख लीजिए, वो केवल है 307 सीटें। उसके अंदर 18 ऊपर है, 18 नीचे है। तो जब 18 को आप देखते हैं तो वो पाएंगे 5% से कम 403 सीटों के स्टेट के अंदर। तो ये है, उसको आप 307 देखिए ना, आप ना 26 देखिए ना 88 देखिए। ठीक है गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, रागिनी जी कह रही है ना जीत में दम्भ रखती है ना हार से वो ठीक है मायूस होती हैं। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने लड्डू वड्डू के ऑर्डर कर लिए थे, बाद में बड़ी मुश्किल हो गई। तो सोच कई बार हुआ है लड्डुओं के ऑर्डर होने के बाद ऑर्डर कॉल बैक करना पड़ा है। देखिए 2010 तक इंतजार कर रहे हैं। 2015 असेंबली इलेक्शन, अंजना जी, बीजेपी जी अंजना जी, अब मैं अपनी बात रख लूं। बोलिए गौरव। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि जब आप में शक्ति होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, आपने अथक परिश्रम किया होता है, तो आप अपने दल की बात करते हैं और बड़े विश्वास के साथ अभी हम कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया कि अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की हिम्मत थी और जनता के बीच में रखा। और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल, रुझान उनका एक ही है कि प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। हमने ये विश्वास किया 30 करोड़ टीके जो हमने लगाए हैं उसका असर होगा। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों को जो हमने मुफ्त में राशन दिया है, उनकी पीड़ा को कम किया है, उसका असर होगा। महिलाओं का आपने आकलन दिखाया
किस तरह से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा भाजपा के लिए वोट कर रही है, दिखाता है कि उनकी आस्था योगी आदित्यनाथ जी में है, बेहतर कानून व्यवस्था में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर आपका मार्जिन ऑफ एरर 95% भी होता तो शायद कांग्रेस की तब भी 5 सीटें ना आती। वो केवल भाजपा की बात कर रही हैं। उनसे एक सवाल ये पूछेगा कि कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी। प्रियंका वाड्रा गांधी जी को चुनौती दी गई, किसी सीट से चुनाव लड़ ले, जमानत जब्त हो जाएगी, उन्होंने नहीं किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे गांधी परिवार की महिला को मजबूत कर देना महिला सशक्तिकरण नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो है। और अब एक मैं समाजवादी पार्टी पे बात कहना चाहता हूं। आज एक उन्होंने नारा दिया कि हम महिलाओं जो को कहता है महिलाओं को 300 से कम 50% था, 40% उम्मीदवार हम महिलाओं को टिकट देंगे, इसमें क्या गलत है गौरव जी? अंजना जी, मैं इससे सिर्फ गांधी परिवार का कैसे सशक्तिकरण होता है? 40% दिया। हाँ मैं बताता हूँ, कैसे होता है ये? तो मैं गलत है। बताता हूँ अंजना जी, मैं बताता हूँ। अच्छा आर्य प्लीज सुनिए, मैं सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, मैं सभा पे एक टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन आपके सवाल का उत्तर पहले दे दूं। बात तो तब होती ना, नियत तो तब साफ होती अगर पंजाब में जहां सरकार है 40% जो महिलाएं हैं उनको टिकट मिलता, वहां तो नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जहां एक सीट नहीं आनी, ये 50% टिकट दे दे, क्योंकि शुरुआत इनको तो पता है। है आप कि पंजाब यहाँ में पे कर जीतने देते वाला कोई नहीं है। नारे अरे के लिए आप पंजाब में कर देते, आप भी पंजाब में कर देते, शुरुआत तो करते। अंजना जी, ये तो तय है कि न जहाँ लोटा न थारी वहीं पर जाके इन्होंने दिया 40%। आप पंजाब में कर देते, एक पहल तो होनी चाहिए। अंजना जी बात पूरी कर लूं, सपा पे भी एक टिप्पणी थी। ये महिलाओं का सपा पर टिप्पणी आबिद जी आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ आबिद जी। गौरव जी जल्दी से, अंजना जी एक छोटा सा रिबटल। गौरव जी जल्दी से। धन्यवाद। देखिए, आपको याद होगा एक महीने पहले अखिलेश यादव से हर कोई पूछ रहा था कितनी सीटें आएंगी, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के कह रहे थे 400 आएंगी। आज लिखा है नारे में 300 से एक भी सीट नहीं है कम। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप तो कहते थे 400 से एक नहीं कम, 2 महीने में ही निकल गया सारा दम। 10 तारीख को ही अर्शद आबिद जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। इनका भ्रम। ठीक है, अब देखिएगा अर्शद जी जल्दी से जवाब ले लीजिए। जल्दी से एक जवाब। अंजना जी, हाँ। अंजना जी जी इनकी बातों का जवाब ले लीजिए। हाँ। इन्होंने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में। जानबूझकर प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार 3 कृषि कानून, किसान विरोधी बिल लेकर आई। 700 किसान शहीद हो गए, 13 महीने धरना चला। 700 किसानों की शहादत कराने का काम किया है। उन्नाव में केंद्रीय पीड़िता के चाचा की हत्या, उसके भाई की हत्या कराने का काम किया है। और तो और हद करती है, जब बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में गैंगरेप और मर्डर हो जाते हैं, लूट डकैती चोरी हो जाती है, और हाथरस में सुन लीजिए, और हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब मीडिया दिखाता है और विपक्ष जो है धरना प्रदर्शन करता है तब कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे सबूतों को छुपाने के लिए रात के 2 बजे दलित महिलाओं पे लाश को जला देते हैं। इसलिए चूंकि ये दलितों के, महिलाओं के, शोषितों के, मजलूमों के पूरी तरीके से विरोधी हैं। आप देखिए, किसानों को कुचलने वाले हैं, और इसीलिए 10 मार्च के नतीजे पूरी तस्वीर साफ करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आज तक एक्सेस माई इंडिया के अनुमान आपको बता रहे हैं जो हमने किया है। समय समाप्त हो रहा है इस बहस का, लेकिन किसका समय जनता समाप्त करेगी ये 10 मार्च को ही पता चलेगा।